विजय शर्मा आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खड़ा हूं। तो आपको पता है कि हरियाणा सरकार जो है या ये एचएसएससी का जो डिपार्टमेंट है ये बच्चों के साथ कई प्रकार से अन्याय करता है। कई प्रकार से हमने आवाज़ भी उठाई है बच्चों के लिए। आज आप लोग देखोगे मेरे पीछे काफ़ी संख्या में खड़े हैं बच्चे, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल की लड़कियाँ भी खड़ी है और मेल कांस्टेबल के लड़के भी खड़े हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जो परसेंटाइल मेथड जोड़ा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ थी वो चली गई थी 108 नंबर से भी ऊपर। पेपर होता है, मान लो कि अगर 100% का पेपर मानते हैं फिर भी 108% तक जो मेरिट चली जाती है। उसी के खिलाफ जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें जो रोष है इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये मेथड गलत है और किस प्रकार से बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो काफ़ी संख्या में जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब जो है इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो भाई? भाई मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से हो। आपने हरियाणा पुलिस का पेपर दिया है? हाँ जी, मैंने हरियाणा पुलिस का पेपर आप दिया। थोड़ा सा ना विस्तार से इस चीज़ को बताओ कि आपके साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। काफ़ी संख्या में बच्चे, मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में बच्चे होंगे आज आप। हाँ जी, हम कल से इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे जी। दिक्कत ये हुई है कि इन्होंने महिला कांस्टेबल का पेपर पहले लिया था। हाँ जी। तो उनका इन्होंने फाइनल रिजल्ट जब निकाला तो जितने भी हम मेल कांस्टेबल वाले बच्चे थे तो उन्होंने उनका रिजल्ट देखा तो उनकी कट ऑफ 108 पे गई हुई है जी। तो फिर इन्होंने, लड़कियों ने कोर्ट में केस भी लगा रखा है, यहाँ पे आरटीआई भी लगाई है। तो इन्होंने बाद में आरटीआई में इनको ये जवाब मिलता है कि जो पेपर होता है 100 नंबर का, 100 में से 80% मार्क्स तो वो जितने आपके पेपर में क्वेश्चन ठीक होते हैं उसके मिलते हैं, 20% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जी। पर 108 पे कट ऑफ ऐसे गई है इसमें कि जैसे कोई भी लड़की है वो टॉपर है अपनी शिफ्ट की, या उसके कितने भी मार्क्स हैं, आप ये मान लो कि कोई लड़की है उसके 100 में से किसी के 80 हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 70 हैं, इन्होंने सबके 95, 96, 97, 98 परसेंटाइल बना दी। उसके बाद कोई लड़की है जिसकी 98 परसेंटाइल है या 100 परसेंटाइल भी है, अगर वो अपनी शिफ्ट की टॉपर है पर उसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो वो 100 परसेंटाइल पे ही अटकी रह जाएगी। और जो 96, 97, 98 परसेंटाइल पे लड़की बैठी है उसके ऊपर 12 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो वो टॉपर लड़की को काट जाएगी। तो हम ये मेथड बहुत ज़्यादा गलत है, हम इसके लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हम लड़कों को ये है कि जैसे लड़कियों का रिजल्ट इन्होंने गलत निकाला है इसको रिवाइज़ करें, नहीं तो हमारा लड़कों का रिजल्ट भी इसी हिसाब से गलत आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जैसे हमारे ये चेयरमैन साहब बोलते हैं कि भाई जो पेपर है ये मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी और परसेंटाइल हमें लगाना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं परसेंटाइल के खिलाफ कोई भी नहीं है, पर बच्चे खिलाफ इस चीज़ के हैं कि इन्होंने इस मेथड को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनको जो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और जो हमारे रिटर्न मार्क्स हैं उनको पहले जोड़ना चाहिए, 100 में से नंबर बना के फिर इनको परसेंटाइल लगानी चाहिए, तब हम बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मिशन मेरिट होगी, वो चीज़ पूरी हो पाएगी जी। नहीं तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हैं और संख्या में लोग आ रहे हैं और हम यहाँ पे धरना करेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी तो मुझे बताया गया था कि आपको पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का जो है वो परमिशन मिल गई थी, लेकिन बाद में आपकी परमिशन जो है वो खारिज कर दी, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कैंसिल कर दीजिए बाद में। अच्छा, क्या 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 कुछ? ये यहाँ पे इंस्पेक्टर था वो बच्चू सिंह, उन्होंने ये बोला था कि भाई आपको परमिशन नहीं है, खाली रिसीविंग थी और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको मतलब एफआईआर कर दें थाने में जाकर, मतलब वहाँ से वो होगा फिर, मतलब आपको फिर जेल वगैरह में डालने की बात बोली? हाँ जी, ये धमकी दी गई है। ठीक है, तो अभी आपके क्या क्या आगे क्या सिस्टम रहेगा? एचएसएससी में खदरी साहब से बात की आपने? हाँ जी, बच्चे कल भी गए थे और आज भी जा रहे हैं, मीटिंग चल रही है अभी। देखो क्या रहता है। अभी बच्चे मीटिंग में बैठे हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि किस चीज़ के लिए आए हुए हो, बोले परसेंटाइल, बोले भाग जाओ, मेरे पास जवाब नहीं इसका कोई। हाँ, तो फिर श्वेता मैम है जो ना, वो क्या है उसका नाम, ईशा कंबोज, जो सेक्रेटरी है, उसके पास गए थे, उसके एक्सप्लेनेशन दिया था तो उन्होंने बोला तो था अभी सोचेंगे इस पर, देखो अब क्या होता क्या नहीं। ओके, तो ये बच्चे हैं, लड़कियां भी हमारे साथ खड़ी है। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। आप यहीं पे रुकोगे नाइट के टाइम पे भी प्रोटेस्ट? हाँ जी, यहीं पे रुकेंगे। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से हो? हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं यहीं पंचकुला से ही हूँ। आप कहाँ से? मैं हिसार से हूँ, सोनीपत से। फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, मतलब इतनी दूर दूर से आप लोग आए हुए हो, तो नाइट में स्टे करने का कुछ सिस्टम है आपका? हाँ, नाइट में हम धरना टेकेंगे। हम कल भी यहीं पे थे रात को और आज भी यहीं पे रात भी यहीं पे रुके थे? हाँ जी, जब तक हमें लिखित में कोई वो नहीं दे देते ना चेयरमैन सर की, भाई लिखित में हम परसेंटाइल मेथड मतलब हटा के और रिजल्ट रिवाइज नहीं कर देते, तब तक हम नहीं जाएंगे।
तो अभी कोई और आपके फेवर में आया? जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, श्वेता ढुल का, जानते हो आप उनको? हाँ उनका जी। एक वीडियो आया था, तो वो लोग आ रहे हैं आपके फेवर में या सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं? वो बोल रहे थे कि हम आएंगे, जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी धीरे धीरे। आज लड़कियां थोड़ी है और कल को और भी आएगी, 10 भी आएगी, 20 भी आएगी, थोड़े दिन बाद और भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे लड़कियों की स्ट्रेंथ और लड़कों की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे साथ देने के लिए आएगी, मीडिया भी आएगी और जो श्वेता मैम है वो भी आएगी। जो ये परसेंटाइल मेथड है इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए था। जैसे कि जो आपके रो मार्क्स वगैरह है, हमने अपने अपने लिए है शिफ्ट में, चाहे वो किसी भी शिफ्ट की है, अपनी अपनी टॉपर है भाई, उसने अगर 70 क्वेश्चन ठीक किए है या किसी शिफ्ट में मान लो इजी पेपर था 18 को, उसमें लड़की ने ज़्यादा स्कोरिंग कर लिया और 19 को मॉर्निंग में और जो इवनिंग में पेपर हुआ था उसमें कुछ लड़कियों ने भाई, या जितनी भी लड़कियां थी उनमें कुछ ने मतलब कम नंबर भी लिए हैं और एक्स्ट्रा ज़्यादा 12। हमें एक्स्ट्रा से कोई वो नहीं है मतलब प्रॉब्लम कि भाई उसके पास 15 है या 17, नहीं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो परसेंटाइल मेथड है उसमें किसी की तो परसेंटाइल 98 बन रही है, जैसे भैया ने अभी बताया, किसी की 95 है, किसी की 100 भी बन रही है। तो किसी के पास तो ऐसा भी होगा कि भाई 5 ही नंबर एक्स्ट्रा हो गए और परसेंटाइल 100 भी हो जाता है और 5 भी जोड़ देते हैं तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 105 ही बने उसके? हाँ, उसका 105 ही बना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा 12 भी है और परसेंटाइल अगर 98 भी आ रहा है और 12 भी जोड़ दे तो 110 हो जाते हैं, जो कि जर्नल की कट ऑफ 108 पॉइंट कुछ गई है। 73 है 108। हाँ, वो उस कट ऑफ को पार कर लेता है बच्चा, मतलब वो लड़की पार कर लेती है और वो कट ऑफ में आ जाती है और वो सेलेक्ट हो जाती है। हमें एक्स्ट्रा नंबर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कभी ये सोचे कि भी हमें एक्स्ट्रा नंबर वालों से प्रॉब्लम है। जो सेलेक्ट लड़कियां है वो हमसे इसीलिए कि हम एक्स्ट्रा नंबर के खिलाफ वो करें, नहीं, हम परसेंटाइल मेथड के लिए हैं यहाँ पे कि इस रिजल्ट को रिवाइज कर, जो परसेंटाइल मेथड लगा है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो ना आप। खत्री साहब जो है वो बता रहे हैं कि ये जो परसेंटाइल मेथड है, ये हमने कोई कोलकाता की एजेंसी ऐसा कुछ बताया कि ये वैलिड बता रही है चीज़ें। हाँ, जो चेयरमैन सर है वो, हाँ, जैसे 2-3 लड़कियां गई थी उनके पास कि भाई हमारा सेम शिफ्ट थी और साथ वाली लड़की का हो रखा है, हमारा नहीं हुआ, सेम नंबर है, सेम शिफ्ट थी, सेम एक्स्ट्रा नंबर थे, फिर भी नहीं हुआ। तो चेयरमैन सर बोले कि नहीं हुआ तो आप रोल नंबर दे दो। चेयरमैन सर ने इनसे रोल नंबर तो लिखवा लिए। फिर इन्होंने कहा कि सर जो ये मेथड है इसके बारे में कुछ, तो वो बोले कि हमारा जो मेथड है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी, मतलब उसको बिल्कुल वो कर दिया इशू। तो इन्होंने कहा लड़कियों ने कि सर लिखित में, बोला लिखित में तो किसी को नहीं दूंगा मैं कुछ भी, मतलब लिखित में देने के लिए कुछ भी, मतलब अभी तक कुछ नहीं दे रहे वो बच्चों को लिखित में। अगर लिखित में दे देते हैं हमें तो हम चले जाएंगे, हम क्यों धरना देंगे यहाँ पे, हमारी प्रॉब्लम है तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, जो सिस्टम सरकार ने कर रखा है उसके बारे में? हाँ सर, ये परसेंटाइल ये चीज़ें आपके आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सारों में यही चीज़ लागू होगी ना आगे के टाइम पे? पता है आपको इस चीज़ का? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप, बच्चों से बुलाना चाहोगे बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका साथ दे? क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर होगा, पटवारी का होगा या कैनाल पटवारी का, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आगे सारे पेपरों का यही मेथड रहेगा। हाँ जी सर, हम तो यही अपील कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे और हमारा साथ दे दो। ठीक है, हाँ जी। ये कोई मेथड नहीं है, सारे हरियाणा में इसको गलत बता रहे हैं। 100 का पेपर है और कट ऑफ 108 से भी ज़्यादा जा रही है, इसलिए ये अपनी मनमर्जी से सिलेक्शन दे रहे हैं, यह बिल्कुल तानाशाही है। टोटल नंबर जोड़ के परसेंटाइल होगा तो 100 से नीचे कट ऑफ रहेगी और 108 है कट ऑफ जा रही है, इसको हाईकोर्ट कैसे सही बता सकता है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन से एक रेलवे का प्रोटेस्ट भी चल रहा है जिसमें बच्चों पे गोलियां भी चलाई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ बच्चों पे गोलियां चलवा रही है, वहीं हरियाणा सरकार की कुछ कमियां हैं, जो हरियाणा बोर्ड HSSC उसकी भी कुछ कमियां हैं, जिसके कारण इन बच्चों को सर्दी में यहाँ पे रात को रुकना पड़ता है। लड़कों का ऐसा मैं मान सकता हूँ कि भैया लड़कों के लिए रुकना मुश्किल नहीं होता, वो कहीं भी रुक जाते हैं। लेकिन जब हमारी बहनों के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा सेफ नहीं रहता किसी चीज़ के लिए। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने ISI कोलकाता से जो फार्मूला लिया है, ये परसेंटाइल जो बेस फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला ये नहीं होता कि मतलब रिजल्ट निकाल दिया जाए इससे। ये होता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड चेक किया जाता है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, कि परसेंटाइल फार्मूले में नंबर ऐड करने का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये बोल रहे हैं कि हमने फार्मूला लिया है, लेकिन ISI कोलकाता से एक वो प्रूफ है ना, वो मंगा के देखो, उसमें रिजल्ट निकाला गया है। बाद में बच्चे की परसेंटाइल के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड लेवल चेक करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तब उन्होंने ये एक रिटन में दिया होगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, न कि उन्होंने रिजल्ट निकाला है। फिर बाद में उन्होंने ये क्लीन चिट इसको भी दी है कि हमारा फॉर्मूला गलत है,
उन्हें बिल्कुल ये रिटर्न में दे रखा है। जो एक मैडम थी, मैंने वीडियो देखा, एक लड़की है किरण, जिसने बताया था कि ISI जो कोलकाता जिसकी आप बात करें, उन्होंने बोला कि वो जवाब आपको HSSC देगा, उनकी जो रिट थी वो HSSC में फॉरवर्ड कर दी, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ जी ऐसा ही हुआ है। और जो ये परसेंटाइल फार्मूला ना, इसको बिल्कुल गलत ठहराया गया है, गलत है। और इसका जो लड़कियों गर्ल्स का भी रिजल्ट है जो दोबारा से निकाला जाए एक सही तरीके से, और जो है एक कांस्टेबल मेल कांस्टेबल का रिजल्ट भी एक बिना इसके परसेंटाइल के मेथड के निकाला जाएगा। ठीक है, यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा जो इन बच्चों का प्रोटेस्ट रहेगा उसको मैं कवर करूँगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस प्रकार का नियम जो है वो थोप देते हैं, क्योंकि HSSC आप लोगों पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस हिसाब से मैं मानता हूं, कभी जो है कि आप लोगों के लिए परसेंटाइल मेथड ले आती है, नॉर्मलाइजेशन करती है, तो वो भी बताते हैं कि अलग अलग तरीके से करते हैं। 5 नंबर का 10 नंबर का जो सिस्टम बनाया वो भी और कहीं पे भी नहीं चलता, लेकिन HSSC जो है वो अलग अलग टाइप से आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती जा रही है और आप लोग जो है उसको सहन कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ें और इन बच्चों का साथ दें। अगर इनकी मांगे जो जायज़ है तो आप लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए। और जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं या जो भी लोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है उनका इंटरव्यू लेके जाते हैं, उनसे भी मैं एक बात बोलूँगा कि आप सिर्फ उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें। आप जिस चीज़ पे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उसके बारे में कम से कम आप पहले स्टडी करके आएँ, कि अगर खद्री साहब जो चीज़ आपको बोल देते हैं आप उसी हिसाब से आप उनको यस और नो कर देते हो, तो ये गलत बात है। आप लोगों को स्टडी करके आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े, इन बच्चों के साथ वीडियो शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।